देश भर में नवरात्र के 8वें दिन महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है और महागौरी के पूजन के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। मां महागौरी को हलवा और पूड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए इस दिन ज्यादातर घरों में हलवा, पूड़ी और काले चने प्रसाद के तौर पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा माता को नारियल का भोग भी लगाया जाता है। अगर आप नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माता रानी के व्रत नहीं रख सके हैं तो अष्टमी के दिन माता की विशेष पूजा करके आप उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन है और आज देवी मां के महागौरी स्वरूप की पूजा की जा रही है। जब से नवरात्रों की शुरुआत हुई है, मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है और हर दिन सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचते हैं और देवी मां को आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथ ही महागौरी स्वरूप की आज पूजा की जा रही है। मंदिरों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। देवास से अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता। देवास की बात करें अरविंद, हम तो देवास में किस तरह की रौनक है आज के दिन? आज अष्टमी है और देवी मां की महागौरी स्वरूप की पूजा हो रही है। सोनम, इस वक्त मैं अपने दर्शकों को दर्शन कराता हूँ माँ देवास की तुलजा भवानी माता का मंदिर है। ये तुलजा भवानी का मंदिर आप देख सकते हैं शाहपुर से। ये महारानी देवास की माँ चामुंडा तुलजा भवानी का प्रसिद्ध मंदिर, इसीलिए इस शहर का नाम देवास है। 24 घंटे शारदीय नवरात्रि में माँ अपने भक्तों के लिए दर्शन देती है। मंदिर खुला रहता है। हम आपको विजुअल में साफ तौर से देखता है, प्यारा सजा है माँ का दरबार। आज अष्टमी का दिन है। आज के दिन माँ को विशेष तौर से लौंग, इलायची, पूरी और हलवा का भोग लगता है। यहाँ पे कई श्रद्धालु आए जो हलवा पूरी खीर घर से बना के लाए। कईयों की ये देवास की माता कुल देवी है। हम बात करते हैं यहाँ के श्रद्धालु भक्तों से दूर दूर से आए हैं। हम बात करते हैं कि श्रद्धालु भक्तों से दूर दूर से आए हैं जी। चलिए, कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? देवास से। क्या कौन सी माता मंदिर में खड़ी है? क्या मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पर? जो मांगो वो मिलता है, यहाँ से भक्तों का कहना है। हमारे साथ और भक्त जुड़े हैं। क्या शुभ नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कौन से मंदिर में हैं आप? कैसा महसूस करते हैं आने के बाद? अच्छा लगता है। यहाँ के भक्तों को अच्छा लगता है। हम बात करें यहाँ के पुजारी से, तो क्या विशेषता है इस मंदिर की? हम बात करते हैं कि पुजारी लोग आ रहे हैं यहाँ पर और आप विजुअल में साफ तौर से देख सकते हैं। जब मैं बोलूँगा लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं। हम बात करते हैं श्रद्धालु से। दादा, क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ से आए आप? नरेंद्र चौहान नाम है मेरा। मैं देवास में महावीर नगर निवास करता हूँ। अच्छा, क्या विशेषता है माँ चामुंडा तुल्य भवानी जो यहाँ भक्त चले जाते हैं? परम्परा है। मैं बचपन से यहाँ पर आ रहा हूँ। माता जी की असीम अनुकंपा पूरे देवास वासियों पर बनी रहती है। और कोविड के बाद दर्शन मंदिर खुले हैं, क्या लगता है आपको? कोविड के बाद दर्शन करने का और आनंद आ गया है, क्योंकि इतने लंबे समय से हम माँ के दर्शन नहीं कर पाए थे और आज आकर के माँ की असीम अनुकंपा हमारे पर बरसी है। माँ की अनुकंपा हम पे बरसी है। यहाँ के श्रद्धालु के पुजारी जी बताएं, माँ की क्या विशेषता है और माँ किस रूप में दर्शन देती है? माँ दिन में 3 बार रूप बदलती है। सुबह बाल अवस्था, दोपहर में युवा अवस्था, शाम को उड़द अवस्था। तीनों टाइम आप देखेंगे, तीनों टाइम माँ के चेहरे में परिवर्तन होते हैं। पहले दोनों बहनें एक ही माँ 3 रूप में दर्शन देती हैं, सुबह, दोपहर, शाम। हमारे साथ और भी श्रद्धालु जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। कब से आ रही हैं आप माँ के दरबार में? 15 सालों से। क्या मनोकामना पूर्ण होती है जो आप 15 साल से पीछे चले आ रहे हैं? जो मांगो वो मिलता है, यहाँ माँ के भक्तों का कहना है। आप देख सकते हैं ये तुलजा भवानी माता का मंदिर है। देवास टेकरी पे पहले यहाँ पे चामुंडा और तुलजा भवानी दोनों माता एक साथ अपने भक्तों को दर्शन देती थी, लेकिन आपस में दोनों के मन मुटाव होने के कारण तुलजा भवानी माता नीचे पाताल में समाप्ति की, सिर्फ चेहरा बचा हुआ है। हम दर्शकों को बाद में दर्शन कराएंगे। वहाँ चामुंडा माता है जो भक्तों के कहने पर रुक गई थी, खड़ा उनका मंदिर है। हम यहाँ पे बात करें पुलिस प्रशासन की, तो यहाँ पर कोविड के पूरे पालन किया जा रहा है। यहाँ पर हर भक्त मास्क लगा के आ रहा है। हम बात करें यहाँ पर तो सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था है। किस तरह से भक्त यहाँ पर आते हैं आप देख सकते हैं, किस तरह से भक्त यहाँ माँ के दर्शन करते हैं। कोई नंगे पैर आता है, कोई घुटनों के बल आता है, तो कोई
शरय भरते हुए माँ के दरबार में आता है। यही हम बात करें श्रद्धालुओं से, कब से आ रहे हैं आप माँ के दरबार में? आप कब से आ रही हैं माँ के दरबार में? 5-6 साल हो गए। 5 साल। कैसा महसूस करती हैं आने के बाद? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। सुबह हाँ, काफी अच्छा लगता है और एनर्जेटिक लगता है। आप कब से आ रही हैं? सालों से आ रही हैं। बहुत मनोकामना। माता जी के आंख पे आके बहुत संतोष मिलता है, हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। यहाँ पे ऐसे जो माँ के भक्त श्रद्धालु उनका कहना है। हम आपको दिखाएं, ये माँ का विशाल मंदिर है और माँ चामुंडा जो मंदिर है, टेकरी है, जो देवास शहर के बीचों बीच है। माँ यहाँ पर दिन में 3 रूप चेंज करती हैं। सुबह जो देखिए हम तो कन्या का रूप में माँ धारण करती है। इसके बाद हम दोपहर की बात करें, दोपहर में युवा रूप माँ धारण करती है और जब रात्रि में माँ वृद्ध अवस्था में अपने दर्शकों को दर्शन देती है। सोनम, बिल्कुल सही कहा आपने। और भक्तों की तरफ से जो यहाँ पर तांता लग रहा है वो माँ का आशीर्वाद लेने के लिए ही लग रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ अरविंद, लगातार आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। तो नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जा रही है और कहते हैं कि इस दिन घर पर कन्या को बुलाकर उसका पूजन किया जाता है और उन्हें भोजन आदि करवाया जाता है। महागौरी का माता पार्वती का रूप माना जाता है और पौराणिक कथा और मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए मां ने कठोर तपस्या की थी और इसका कारण उनका रंग बहुत काला पड़ गया था, लेकिन भगवान शिव ने मां के ऊपर गंगा जल छिड़क कर उन्हें फिर से गोरा कर दिया था, जिसके बाद उन्हें महागौरी कहा जाता है। मां दुर्गा के 8वें रूप को माता महागौरी कहा जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में माता महागौरी की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। माता महागौरी अपने भक्तों को बल, बुद्धि देने के साथ साथ नकारात्मकता दूर करती हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक महागौरी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। महागौरी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता महागौरी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। माता महागौरी वृषभ की सवारी करती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य है। माता की 4 भुजाएं हैं। जो भक्त माता महागौरी की पूजा करते हैं, मां उन पर सदा अपनी कृपा बरसाती है। नवरात्रि महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विधान है। माता महागौरी को नारियल का या नारियल से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। टीम न्यूज़ स्टेट। बिल्कुल, तो देखा आपने कि क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ पौराणिक कथा है इसके पीछे। और हमारे साथ जितेंद्र भी भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा आपको भोपाल लिए चलते हैं। जितेंद्र, भोपाल के मंदिरों में किस तरह की रौनक है आज के दिन? आज अष्टमी है, महागौरी स्वरूप की पूजा की जा रही है। बिल्कुल, देखिए अष्टमी का पर्व है और आज महागौरी की पूजा की जाती है। राजधानी भोपाल के अगर हम मंदिरों की बात करें तो यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और माँ की जो पूजा अर्चना है वो कर रहे हैं। उनके क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं को हर एक की उनकी जो हर एक मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। और इसके अलावा अगर हम महागौरी की बात करें तो देखिए आज अष्टमी का पर्व है और लगातार अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें मंदिरों की तो श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगातार लगा हुआ है। और यही बात नहीं करेंगे, मंदिर के हम अगर पीछे की ओर जाएंगे तो आपको अष्टमी के स्वरूप में जो दर्शन है वो यहाँ पर आज किए जाएंगे। क्योंकि देखिए माँ काली की जो जहाँ एक और पूजा अर्चना की जा रही है तो वहीं महागौरी की जो पूजा है उनको भी यहाँ पर काफ़ी किया जा रहा है। क्योंकि ये जो मंदिर है इसको अलग अलग तरीके से बनाया गया है, जहाँ पर देवी के अलग अलग जो स्थान हैं वो स्थापित किए गए हैं। अष्टमी का जो पर्व है और ऐसे में महाअष्टमी के पर्व पर हम हमारे सभी श्रद्धालुओं को आज महागौरी के भी दर्शन कराएंगे। तो सामने आप अगर देखेंगे तो आपको माँ दुर्गा की महागौरी के स्वरूप में जो प्रतिमा है वो नज़र आएगी। और देखिए काफ़ी खास हो जाता है आज का दिन, क्योंकि आज नवरात्रों का अष्टमी का दिन है और ऐसे में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या से दूर दराज से आए हुए हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको माता की जो जोत है वो जलती हुई नजर आएगी। कहा जाता है कि हर साल यहाँ पर जो जोत है उसमें एक दीप
दीपक बढ़ जाता है, क्योंकि जिस भी भक्त की मनोकामना पूरी होती है वो महागौरी के इस मंदिर में आकर जो जोत है वो जलाता है। अष्टमी के दिन यहाँ पर काफ़ी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं, माँ की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी भक्ति में लीन होते हैं, क्योंकि आज के दिन का जो पर्व है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप में। और ऐसे में यहाँ पर माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप की जो पूजा है वो यहाँ पर की जाती है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो मंदिर के जो पंडित जी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम सीधे उनसे बात करते हैं। पंडित जी, आप बताएं, आज का अष्टमी का दिन है, किस तरह की पूजा अर्चना और क्या खास होता है? अष्टमी की पूजा जो है कन्या भोज होता है। इसमें कन्याओं को भोजन किया जाता है और माता का आशीर्वाद मिलता है। नवमी के दिन भी मिलता है और फिर 10वीं के दिन व्रत खोला जाता है। जोत हर साल एक दिया बढ़ जाता है, ऐसी मान्यता है। इस समय 154 से ऊपर जल रहे हैं, हर नवरात्रि में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि 154 जो दीपक हैं वो हो चुके हैं, क्योंकि हर साल नवरात्र में जो दीपक है एक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप दर्शन करेंगे क्योंकि आज अष्टम स्वरूप है और अष्टम स्वरूप में माँ की जो पूजा है वो महागौरी के रूप में की जाती है। और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन श्रद्धालु माँ की अगर पूजा करते हैं, उन्हें खोपरे का भोग लगाते हैं तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद श्रद्धालुओं को मिलता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो माँ का आशीर्वाद तो मिलता ही है, इसके अलावा सब जो सुख समृद्धि है वो भी श्रद्धालुओं को मिलती है। और देखिए, आज चूँकि मान्यता है कि कन्या भोजन का आज से कन्या पूजन शुरू हो जाता है, आज से जो हवन है वो शुरुआत हो जाते हैं। तो आज जगह जगहों पर जो हवन है उसका आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको हलवा और पूड़ी का जो भोग है वो लगता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा, क्योंकि आज अष्टमी का दिन है। और ऐसे में कहा जाता है कि जो आज के दिन की पूजा पाठ है वो श्रद्धालु श्रद्धा सुमन के साथ करते हैं। देखिए, यहाँ पर चूँकि माता को कहा जाता है कि अष्टमी के दिन चूँकि कन्या भोजन होता है तो इसमें खीर पूड़ी और हलवा जो है वो चढ़ाया जाता है। जैसे यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो श्रद्धालु अपनी थालियों में आज हलवा पूड़ी और जो खीर है वो लेकर आए हैं। माँ का जो श्रृंगार है वो किया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आई हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आज के दिन बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंचते हैं और मंदिर पहुंचने के बाद माँ की पूजा अर्चना करते हैं। देखिए, दुर्गा जी का अष्टम स्वरूप होता है और अष्टम स्वरूप पर अलग अलग जगहों पर जो तस्वीरें हैं वो इसी तरह से सामने निकल कर आती हैं। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज का जो दिन है वो काफी हर्षोल्लास का दिन है। बिल्कुल हर्षोल्लास का दिन है और बेहद खास है आज का दिन। नवरात्रों के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और जी जितेंद्र, बिल्कुल नवरात्रों के लिहाज से हम बात करें, आज का दिन का ही इंतजार जो है अष्टमी के दिन का कि हम कन्या पूजन करेंगे। साथ ही हमारे साथ लगातार देवास से भी जुड़े हुए हैं अरविंद, देखिए देवास की हम बात करें, यहाँ पर किस तरीके की तैयारियां मंदिर परिसर में की गई हैं? और अगर हम बात करें तो हवन भी आज के दिन किया जाता है, कई लोग नवमी को हवन करते हैं, तो किस तरह की तैयारियां आज के दिन को लेकर मंदिर परिसर में है? चामुंडा और तुलजा भवानी का मंदिर देवास में है। देवास में हम बात करें तो अष्टमी का दिन है और नवमी के दिन यहाँ पे भव्य हवन होता है। दोनों माताओं का हवन रात्रि में किया जाता है, क्योंकि दूर दराज मध्य प्रदेश ही नहीं भरी बात दूसरे प्रदेशों से यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और हम बात करें हवन पूजन पाठ, यहाँ पे जो राजघराने का जो पवार परिवार है, जो राजघराना यहाँ पे पहले आहुति छोड़ते हैं, इसके बाद यहाँ की फिर महाआरती होती है, नवमी के दिन होती है जी। और हम बात करें कि दर्शकों की, तो दर्शन 24 घंटे अभी तक हम बात करें तो 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं ने मां चामुंडा तुलजा भवानी के दर्शन किए हैं और लगातार ये भीड़ जारी है। आप विजुअल में देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है, किस तरह से महिला पुरुष छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग सब मां के दरबार में मत्था टेकने के लिए खींचे चले आ रहे हैं। हम बात करें पुलिस प्रशासन की, पुलिस प्रशासन यहाँ पे 24 घंटे अलर्ट है। आप देख सकते हैं मां का जो दरबार सजा है इस बार भव्य रूप में सजा है और प्रशासन की तरफ से, यहाँ के भक्तों की तरफ से मां के दरबार में चांदी का जो पूरा श्रृंगार किया गया है, मां का जो पट बनाया गया है चांदी का बनाया गया, मां का जो छत्र है वो पूरा चांदी का इस बार बनाया गया है। और देवास की बात करें, देवास में चामुंडा तुलजा भवानी माता दोनों माताओं के मंदिर के जो द्वार हैं वो चांदी के छत्र बनाए गए हैं प्रशासन द्वारा। यहाँ पे जो भक्त हैं दूर दूर से आ रहे हैं
हम बात करेंगे यहाँ के भक्तों से क्या क्या कारण है। और कल सुबह से ही आप देख सकते हैं असली पूजने वाले जो अपने घर से हलवा, पूरी, लौंग, इलायची लेके आ रहे हैं। और कई लोग जो है अपने घर से दिया लेके आते हैं, जो यहाँ पे दिया लगा के माँ की आरती करते हैं, माँ की आरती करते हैं, माँ की पूजा पाठ करते हैं। ऐसे हम बात करते हैं कहाँ से आए और कहाँ से आई हैं? देवास से हैं। कितने सालों से आ रही हैं आप? 2 साल। आप कहाँ से आई हैं? कितने सालों से आ रही हैं आप? क्या मान्यता है इस मंदिर की आपकी चली आ रही है? सब मानते हैं आप? बिल्कुल, तो देखिए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पर अरविंद बात करते नजर आए श्रद्धालु, वाकई काफी उत्साह है, काफी हर्षोल्लास है आज के दिन उनके मन में। और तभी देवी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।